एक टीम बैठो आगे, बैठो छोटे आगे, बड़े दोनों लाइन पूरी वीडियो नहीं आ रही, मैं आज भैया वो समरे में इतना सा काम मेरी बात सुना लौंडे आगे देखो आगे इधर होगा पानी कैसे दिया चार जाएंगे
सब लड़कियों से आना और फिर बेटा 5 मिनट की बात है। अच्छा चलिए ना 1 बाय 1 आएंगे, ठीक है। आयो सीधा करे, छोटा वाला है भैया। क्या ऊपर करो या थल्ले करो, ठीक करो, एक सीधा ही बनाते करो। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, बेस्ट बेस्ट है ये स्टडी। भैया क्या बात है। पूरी टीवी है ना। अब मैंने ऊपर से लगा के क्या है ये लो आ गया। हमारा फाइनल आप किसी बात होगा नहीं, मुझे मेरा ही चाहिए। यार हम थोड़ा छापा चलो रैपिंग करो बच्चे, यार लैपिंग करते रहो। क्या बात है, सही अच्छा इसमें भी अच्छा है। हम तो हैबिट इधर देख लो, उल्टा ही है। उल्टा पकड़ लिया फोटो आएगी अखबार पे। हम तो हमारी जीते हैं। आ जाओ बेटा, लास्ट है प्रिया ये बढ़िया है। नहीं, मैं सर से बात करूँ। बटा फोर्स लाइन में बाहर मेरी में
अच्छा ये वो बॉल था अच्छे से ले लो छह लगवा चाहिए उल्टा उल्टा श्वेता उल्टा सब ऊपर क्लैपिंग करो बेटा क्लैपिंग करो शादी थी एक बार पहले भी आया निखिल तो सर में ध्यान देना लाइन पे ध्यान दे थोड़ा फोन पीछे करो भाई ठीक है सारे आ गए कोई बात नहीं यार बिना टीम के बच्चे आ गए वो सारी यार ठीक है चलो 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 रिया यहाँ पे देखो ठीक है तूने बताया भी नहीं आजा और भी बच्चे बस लास्ट है एरिया 12 मार्जिन हो गया ना हाँ एक मिनट हाँ मेरे गले में डाल देना ठीक है हाँ एक लाख मिलिए 4 मिलिए सुनो आगे के थोड़ा ट्रॉफी के मेरे बच्चे दे और ट्रॉफी ले लिया हां ए इधर सर इधर ब्रो इधर ए सारे बच्चे आगे बैठ जाओ गर्ल्स हाँ 1 मिनट एक अच्छा अब ओए हमारी कौन है में जीती लड़की नहीं वो हमारी टीम का कैप्टन जाओ सामने सामने देखो नीचे करो फोन को मैंने भी हाँ नहीं ठीक है हमें मिलती सब हमें पता नहीं था खेलना सर
पीछे आ जाओ सारे, पीछे आ जाओ, पीछे सारे, यस रेडी। बैनर करो ऊपर ऊपर थोड़ा। हाँ अब इधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, इधर उस साइड से नीचे करना बैनर, थोड़ा नीचे कर देना। हाँ वाइट की मारो यार। ये कैसे दे दी? हाँ वो शर्ट को बुला रहा था, ये हमें ना कितनी है? मैं नहीं कर वही वाक़ नहीं वीडियो ना कर लो टीम मैं तो पीछे फुर्ती मारो कौन सी टीम जाओ मार कौन सी टीम दोनों टीम ग्रुप फोटो देखो आइया फोटो ही जाने फोटो मार विशाल फोटो मार फोटो मार सेवा फोटो मार ना भैया आदमी क्या बोल रहा है सब बोलने क्या है यार तीन मार क्या हो रहा है मेरे भाई वाह करण ये क्या नाम तो हम जाएंगे पाजी तू वही जा रहा है भाई हेलो मेरा बात बढ़िया भैया बैनर और नीचे को। यस रेडी। आयो अच्छी जाएगा ना ये थोड़ा छोटा सा फुल शेडो। सारे बच्चे मिल ऊपर ठीक
रियासी के खेल मैदान में खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और 2 दिवसीय ये खो खो चैंपियनशिप है। आज दूसरा दिन है। लड़कियों के फाइनल मुकाबले हो चुके हैं। जीडीसी रियासी ने लड़कियों की जो चैंपियनशिप थी उसमें फाइनल मुकाबला जीता है और लड़कों का जो फाइनल मुकाबला है वो कुछ ही देर के बाद होगा। मुख्य अतिथि के तौर पर डीडीसी रियासी चेयरमैन सराब सिंह नाग जी मौजूद हैं। इन्होंने जो प्राइज़ वितरण का कार्यक्रम था वो प्राइज़ भी वितरित किए हैं जो खिलाड़ी थे यहाँ पे तमाम, और उन्हें मेडल भी दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खो खो की चैंपियनशिप करवाई जा रही है, क्या आप भी अपने स्तर पर आपकी भी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये तो जिला हेडक्वार्टर रियासी में इस तरह की ये चैंपियनशिप हो रही है और होती भी रहती है, क्या जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, क्या कोशिश रहेगी आपकी भी आप अपने स्तर पर भी वहाँ इस तरह की टूर्नामेंट अलग अलग खेलों की करवाएं? धन्यवाद अंचल जी। ये जो खो खो की डिस्ट्रिक्ट रियासी की चैंपियनशिप यहाँ पे आज हो रही है, लड़कियों के वुमेन का जो फाइनल यहाँ पे हुआ, जीडीसी रियासी की लड़कियों ने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज की जो ट्रॉफ़ी थी वो अपने नाम की है। दूसरी तरफ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी की जो बच्चियों की टीम थी उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और दोनों टीमें एक बार, 2 बार और 3 बार बिल्कुल बराबर पॉइंट्स रहे और फाइनल उन्होंने जीडीसी ने जीता है। कांटे की टक्कर हुई, बिल्कुल कांटे की टक्कर हुई है। बड़ा अच्छा, मैं खो खो के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा इसका संज्ञान लिया और मैंने देखा कभी ये तो, खेल नहीं खो खो हमने नहीं खेला कभी, लेकिन ये बड़ी अच्छी गेम है। देखिए, इस गेम में कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता। सबसे पहली बात ये है कि हमारे देहात में ये बड़ी प्रचलित है, बड़ी मशहूर गेम है। आजकल के बच्चे जो हैं ये खेलते हैं और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। हमारे फिज़िकल एजुकेशन मास्टर जी यहाँ पे, जिनकी देखरेख में सारा ये रेफरी हैं इस पूरे गेम के, और जो रियासी के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं रतन सिंह जी, उन्होंने, और ये हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आज मुझे मिले, ये बहुत इस मतलब गेम को, किसी भी गेम को, लेकिन इसमें खास करके बहुत एनकरेजमेंट, बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सारा जितना भी खर्च यहाँ पे होता है फाइनेंस भी करते हैं, खाने पीने से लेकर के आवास बच्चों का और सारा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी खेलें हैं, गेम्स हैं, इन बच्चों की आप देखिए कि इनकी हालत देखिए कितने खुश हैं। तो ये बहुत गेम्स से ही बच्चे जो हैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट इनके हवाले से होती है। इनका जो एक करैक्टर का और एक किरदार जो बच्चों में आता है, डिसिप्लिन आता है, ये सारी चीज़ें खेलों से आती हैं। और आज के समय में जब हमारे बच्चे, हमारी नौजवान पीढ़ी ड्रग्स की तरफ, और हम देखते हैं कितने और जो जितनी बिदतें हैं समाज की उसकी तरफ जाते हैं बच्चे, लेकिन ऐसे खेलों के आयोजन से, और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त तो बहुत ज़बरदस्त एक रिवाज हमारे यहाँ पे खेलों का हो चुका है। जब से हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया का एक स्लोगन दिया और उसमें उनने भरपूर जो है देश के बच्चों की, नौजवानों को, खिलाड़ियों को जो एक प्रोत्साहन भी किया है और एक एनकरेजमेंट और मदद भी करी है। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में और विशेषकर हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, और उससे भी विशेषकर सबसे सरफहरिस्त में बोलूँ तो रियासी ज़िला के बच्चे खेलों में अपना नाम कमाएंगे और अपने इंस्टीट्यूशंस का, अपने माता पिता का, अपना और रियासी ज़िले का नाम जो है वो रोशन करेंगे। सर, खेलने के लिए अच्छे मैदान चाहिए, तो आप डीडीसी चेयरपर्सन भी हैं, तो क्या कोशिश रहेगी आपकी कि जिन मैदानों की हालत ख़राब है इस समय, या फिर यहाँ पे मैदान नहीं है वहाँ पे मैदान बनाए? जी बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, खेलो इंडिया के अभियान के तहत हर एक ग्राम पंचायत तक की जो एक कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वहाँ तक खेलने की सहूलियात हों, सुविधाएं हों। तो मैं समझता हूँ कि हमारा बिल्कुल इसमें रुचि रहेगी, हमारा थ्रस्ट रहेगा और मेन एरिया रहेगा कि हर गांव में, हमारे ज़िले के हर गांव में, हर पंचायत में खेल के हवाले से वहाँ पे सहूलियात हों, बेसिक फैसिलिटीज़ हों, और जहाँ पे और जितना ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी हम भरपूर साथ देंगे। खेल से हटकर एक सवाल रहेगा, आज अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा माइनिंग के मुद्दे को लेकर और माइनिंग के रेट्स कम करने को लेकर नारेबाजी की गई है, ठीक ग्राउंड के पास ही PWD डाक बंगला के बाहर। तो क्या माइनिंग का मुद्दा आज तक भाजपा क्यों हल नहीं करवा पा रही? नहीं, माइनिंग का, देखिए माइनिंग का मुद्दा जो है ये तो हमारे बिल्कुल टॉप लिस्ट पे है, हमारी प्रायोरिटी इस पे है। बेसिकली क्या है कि जो पहले हुआ करता था और जो आज थोड़ा सिस्टम को चेंज, स्विच ओवर किया है,
वो ये है कि आप देखिए कि एक मैं कल इसका देख रहा था, जो हमारा कन्थान का माइनिंग का जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में पहले टोटल जो हमारी रेवेन्यू वहाँ से गवर्नमेंट को आता था वो 7 लाख आता था। आज इस वक्त तक, क्योंकि अभी तो ये पहला साल है और मेरे ख्याल में 5 साल के लिए ये तो है ही, ये जो कंट्रैक्टर हैं, इस वक्त तक जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ चुका है वो 13 लाख है पहले साल ही। तो ये पैसा जो है ये गवर्नमेंट रेवेन्यू में जाएगा और फिर ये हमारे लिए अवेलेबल होगा हमारी स्कीम्स के लिए। हमारे लेकिन उनकी एक मांग ये भी थी कि जिस पंचायत में वो ब्लॉक होता है वहाँ की पंचायत को फायदा दिया जाए। आप एग्री करते हैं? है, बिल्कुल है, उसमें प्रावधान भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, रेट्स को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स को लेकर के और स्पाट के जो हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पर जो मैनेजमेंट को लेकर के कुछ जो इस वक्त कंसर्न हैं हमारे सामने आ रही हैं, और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल संज्ञान लेगी। और आप देखेंगे कि बिल्कुल रेट्स जो हैं, समय आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि हम प्रायोरिटी हमारी ये है कि सभी जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के वो पहले खुल जाएं और उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ रेट्स जो है ये हमारे टॉप प्रायोरिटी पे है। आपने कहा था रेत माफिया का जिक्र किया था, कौन है ये रेत? MDL का अगर कोई लाइसेंस प्राप्त अगर कोई इस रेत को इकट्ठा करता है, वो गवर्नमेंट का उस पर पूरा नज़र रहती है और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसके अलावा जितना भी होगा वो तो प्रॉफिटेरियन के उसमें आता, ज़्यादा रेट्स पे दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें संज्ञान लेगी और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको राहत मिलेगी। अपनी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि DDC चेयरपर्सन से लेकर BDC चेयरपर्सन ज़्यादातर आपके हैं और जो सरपंच है वो भी ज़्यादातर आपके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी सरकार मुद्दे हल नहीं करवा पा रही है, खासकर माइनिंग के मुद्दे। माइनिंग का देखिए कानूनी प्रक्रिया है। अब जिस कंट्रैक्टर ने वहाँ पे प्रक्रिया तेजी से क्यों नहीं हो रही आपकी सरकार? देखिए, जिस कंट्रैक्टर ने ये लिया होता है, अब आप मैं अरनास की ही बात करूं, ये जो कन्थान वाला सैंड वाला जो रेत वाला जो ब्लॉक खुला है, मैं उसकी बात करूं, लगातार शिकायतें आई थी कि ज़्यादा पैसे वहाँ से लिए जा रहे थे। 1,87,00,000 का उसने जो बिड अमाउंट है उसकी, और जिस कंट्रैक्टर ने 1,87,00,000 रुपया खर्चा होगा, आप क्या हम क्या समझें कि वो इसमें जल्दी नहीं कर रहा होगा? सरकार की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से या हमारी तरफ से उतनी ज़्यादा हमें इमरजेंसी कम हो सकती है, समझा जा सकता है कि भाई इनको कोई इतनी लापरवाही ये कर सकते हैं, हम लोग कर सकते होंगे, लेकिन जो कंट्रैक्टर जो है जिसने इतना बड़ा वहाँ पे बिड अमाउंट जमा करवाई है, वो अपने लेवल पे भी तो कोशिश कर रहा होगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो करनी होती है उसमें थोड़ा सा विलम्ब होता है। विलम्ब जो हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार जिम्मेवार है, केंद्र सरकार जिम्मेवार है, या फिर प्रशासन जिम्मेवार है? प्रशासन को चलाना भी कहीं ना कहीं प्रोसीजरल हिकअप्स किसी भी सिस्टम में आते हैं। नया सिस्टम है, इस ढंग के इतने हाई रेट्स पे और ब्लॉक्स को जिस ढंग से इस वक्त एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए गवर्नमेंट ने खोले हैं, उसमें ये नया प्रोसेस है। नए प्रोसेस को एक सेटल्ड एस्टेब्लिश्ड एक नाम और एस्टेब्लिश्ड एक प्रोसीजर होने में थोड़ा वक्त लगे, जब खुल जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगी। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो नया प्रोसेस है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सवाल हमारे उस प्रक्रिया के देरी होने पर भी थे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है माइनिंग ब्लॉक्स को लेकर। आज अपनी पार्टी द्वारा भी, उनके नेताओं द्वारा भी प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी की गई है माइनिंग के मुद्दों को लेकर, रेट कम करने के मुद्दे को लेकर, और इसके अलावा जो जिन पंचायतों में माइनिंग ब्लॉक्स होते हैं वहाँ पर उन पंचायतों में इन जो माइनिंग ब्लॉक से रियलिटी आती है, पैसा आता है, उसका फ़ायदा स्थानीय इलाकों में उन पंचायतों में देने की मांग भी अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई है। फिलहाल हम जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में खड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर खो खो की जो प्रतियोगिता है, 2 दिवसीय खो खो चैम्पियनशिप करवाई जा रही है और लड़कियों के जो फाइनल मुकाबले हैं वो हो चुके हैं, जिनमें GDC रियासी की जो लड़कियां हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीत प्राप्त की है, और लड़कों के जो फाइनल मुकाबले हैं वो लड़कों के जो फाइनल मुकाबला है वो कुछ ही देर में होने जा रहा है। तो आप बने रहें इस लाइव वीडियो के साथ।
खो खो एसोसिएशन के सेक्रेटरी रियासी ज़िले के रतन सिंह जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कौन इस जो चैम्पियनशिप है उसको करवा रहा है और क्या क्या प्राइज़ इस दौरान दिए जाएंगे। सर स्वागत है आपका रियासी। वेलकम सर। सर थोड़ा जानना चाहेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये खो खो चैम्पियनशिप करवाई जा रही है। ये J&K स्टेट स्पोर्ट काउंसिल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये मतलब हम टूर्नामेंट करा रहे हैं। ये हमारा एमेच्योर कबड्डी ऐसे एसोसिएशन होती है, जैसे एमेच्योर फेडरेशन ऑफ खो खो, इसके द्वारा हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो लड़कियों का GDC जो है, GDC की लड़कियां हैं वो उन्होंने जीत हासिल किया फाइनल मुकाबले। लड़कों के मुकाबले अभी खेले जाने पाए। लड़कों के मुकाबले अभी बाकी खेले जाने हैं। लड़कियाँ फाइनल जीत चुकी हैं, तो अब फाइनल लड़कों का रह गया बस। 2 दिवसीय ये चैंपियनशिप थी। कितने मुकाबले कुल खेले गए और किन किन स्कूलों के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हिस्सा लिया इसमें? यहाँ पे हम तकरीबन को 16 टीमें आई थी। इसमें से कुछ 6 टीमें हैं गर्ल्स की और बाकी टीमें हैं बॉयज़ की। यहाँ पर आज फाइनल मुकाबला चल रहा है बॉयज़ का, और अभी बाकी है और गर्ल्स का फाइनल हो चुका है। यहाँ पे उन्होंने जीत चुका है कॉलेज की टीम ने। किस तरह से ये पूरी जो चैंपियनशिप रही है और क्या आगे भी इस तरह की चैंपियनशिप करवाई जाएंगी आपके द्वारा? हम चाहते हैं कि हर साल यहाँ पर चैंपियनशिप हो और डिस्ट्रिक्ट हमारे रियासी जो हमारे बच्चे यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल खेलें। खो खो जो हमारी प्रो भी चल रही है अभी, तो हम चाहते हैं कि हम हर साल हर 3 महीने या 6 महीने के बाद टूर्नामेंट कराएं। हर तहसील में, हर विलेज में हम वहाँ पे छोटे छोटे टूर्नामेंट कराएं, ताकि बच्चों को थोड़ा नॉलेज हो और गेम में इम्प्रूवमेंट हो। बच्चे हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के नेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकें। तो खो खो में एक ख़ास बात ये भी है कि इसके लिए ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप गाँव देहात में भी इस तरह की करवाएं। हाँ, मैं ये इसलिए खो खो जो है एक गरीब बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा भी खेल सकता है। खो खो गाँव में भी खेली जाती है। हमारे गाँव के बच्चे हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे का, वो भी खेल सकते हैं। यहाँ पे ये फिजिकली बहुत ही फिटनेस की गेम है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये गेम गांव-गांव में खेली जाए। हमारे विलेज गांव के लिए बहुत बेहतरीन गेम है ये। तो खेलो इंडिया का कोई फ़ायदा होता दिख रही है? खेलो इंडिया सर अभी तो अभी टूर्नामेंट हो चुकी हैं। अभी देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि खेलो इंडिया हमें कुछ तहसील वाइज और जून वाइज कहा था उन्होंने कि हर बच्चों को, हम हर टीम को वहाँ पे टूर्नामेंट कराएंगे। अभी देखो आगे क्या होता है सर। जी शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू सर, वेलकम। धन्यवाद। तो GDC की जो खिलाड़ी थे जिन्होंने जीत हासिल की है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस समय लाइव हैं आप रियासी अपडेट्स में। GDC के खिलाड़ी हैं ना आपने जीत हासिल किया? हाँ जी सर जी। क्या कहेंगे, काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। क्या लग रहा था जब मैदान में उतरे, तो क्या माइंडसेट था? हमने तो जीतना ही था, माइंड में तो जीतना ही सोचा था, पर आगे आगे जैसे चल रही थी गेम थोड़ा डर भी था और पता भी था कि शायद जीत जाए। एक मन में था कि शायद जीत जाए और आखिर जीत गए। तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया? रिया मनहास, उसने बहुत अच्छा खेला। किनके साथ आपका मुकाबला था? गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी। अभी ये खिलाड़ी उसी हाँ जी सर, ये उसी टीम के यानी हैं। कि जो वहाँ मुकाबला था आपका इनके साथ, अभी आप इनके साथ बैठे? हाँ जी सर, ये इनको थोड़ा ना छोड़ना हमने। ये अपनी बहनें हैं छोटी, छोटे बच्चों से करके छोटे बच्चों से करके आप जीत के वो कर रहे हो। ये मोमेंट था। आप क्या कहना चाहेंगी? कंग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगी? हाँ वो तो ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा खेला, वो बात नहीं है। इन्होंने खेला अच्छा है, पर अगली बार और मेहनत करेंगे आप? हाँ अगली बार करेंगे और हमें हराएंगे और हमें हराएंगे, हमें हराएंगे। स्पोर्ट्समैनशिप यही हुई ना कि आपने वहाँ तो अच्छे से खेला, फिर बाद में आप एक साथ दिखे। हाँ सर, हम सिर्फ जब तक ग्राउंड में थे तब तक हम टीम थी, वो भी अपोजिशन। अब तो हम कोई टीम नहीं है, हमारी छोटी बहन है, हम इनसे दूर थोड़ा ना रह सकते। और कौन कौन सी गेम आप खेलते हैं? क्या सिर्फ खो खो ही खेलते हैं या इसके अलावा भी कुछ? नो सर, खो खो के सिवा एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये सब भी खेलते हैं। तो अब लड़कों के मुकाबले होने जा रहे हैं, वो किन किन के बीच होने जा रहा है फाइनल मुकाबला, और किसको सपोर्ट कर रही है? GTC रियासी और कैम्बल डंगा के बीच है। हम तो जाहिर तौर पे हमने तो हमें कॉलेज को ही चेस करना है। आप किसे सपोर्ट करोगे? आप कैम्बल किसी ने आपको हराया? कैम्बल डंगा। कैम्बल डंगा, क्योंकि GDC ने आपको हराया। आप चाहते हैं कि दोनों जो फाइनल हैं वो GDC ना जीते? हाँ। इसके अलावा क्या क्या खेलना पसंद करते हैं आप? वॉलीबॉल, कबड्डी, हाँ और भी बहुत गेम्स हैं। और अगले साल जब ये खो खो चैंपियनशिप होगी या जब भी होगी, तो फिर से GDC के साथ फाइनल खेलना? बहुत खेलेंगे और हराएंगे। हाँ अगले साल इनका ये जोश देख के ना मैं इनको कह रही हूँ वेल डन, बहुत अच्छे। हम चाहते हैं कि भैया हमें हराए, क्योंकि इनका जो अभी गुस्सा है ना वो फूट के बाहर निकले हैं ग्राउंड में। तो चलिए, ये खुशनुमा माहौल था, मजाक भी चल रहा है। तो GDC ने
जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के टीम थी उसको हराया है। तो फाइनल मुकाबले कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फाइनल मुकाबला जो लड़कों के बीच हो रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की ये टूर्नामेंट है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किस माहौल में ये पूरी टूर्नामेंट हो रही है? अंकित जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाई गई है, तो ये जो टूर्नामेंट करवाई गई है इससे बच्चों में काफ़ी जोश दिख रहा है मेरे को। और साथ में मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी टूर्नामेंट रेगुलर होती रहे। और साथ में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चों को शाम को प्रैक्टिस के लिए मतलब कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि पहले बच्चे प्रैक्टिस करें, उसके बाद हमारी टीम रियासी डिस्ट्रिक्ट एकदम से टच में नहीं होते बच्चे, तो एकदम से खेलने के लिए आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे इतने प्रैक्टिस में नहीं दिख रहे थे मैं। और मैं चाहता हूँ कि बच्चे इनको शाम को जब जो लाइटें जब होती हैं तो यहाँ शाम को बच्चे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब प्रैक्टिस में रहेंगे फिर हम नेशनल लेवल पे हम अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे और हमारे रियासी ज़िले का नाम जो वो रोशन होगा। सिर्फ एकदम चैंपियनशिप में खेलकर फ़ायदा इतना नहीं होगा, प्रैक्टिस लगातार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस है वो सही तरीके से हो। तो रियासी में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट तो बहुत है रियासी में, बट यही है कि यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की जाती। बच्चों को प्रैक्टिस मिले ना और वो प्लेटफॉर्म मिले तो फिर ये बच्चे आगे अच्छे स्तर पर वो अच्छी वो उनका टैलेंट है वो पॉलिश हो सकता है, निखर सकता है। सराज सिंह जी ने भी कहा कि आप हर जगह खेलों को प्रमोट करते रहते हैं। थोड़ा सा अपना आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे और कहाँ से आप हैं और किस तरह से आप खेलों को प्रमोट करते हैं? हम तो यहाँ नगर के गांव के रहने वाले हैं। नगर का? हाँ, ये नगर साथ में है। उसके बाद हम कटरा में सेटल हो गए। तो थोड़ा बहुत बच्चों के एक जब पहले भी खो खो ये पहले भी होती थी, गोला फेंकते थे, तो कबड्डी, ये सब हम छोटे बचपन में बाल की सब खेलते रहे। तो स्पोर्ट्समैन रहे हैं आप भी? हाँ, अभी हम बच्चों के शौक़ में सब कुछ खुद हम खेलते थे बचपन में, खेलते ही जीवन बता दिया। और अब कटरा में हैं, बच्चों के साथ लिंक रखते हैं, थोड़ा बहुत चलते फिरते रहते हैं। दिन भर में सबको हंसाता रहता हूँ। जब भी चलता हूँ मुझे घर आने में भी 1 घंटा लग जाता है कहीं भी। मैं अपने आराम से चलता हूँ। इस उम्र में तो लोग बेड पर बैठे होते हैं या घर से बाहर नहीं निकलते? नहीं, मैं तो घर में सिर्फ खाना खाने जाता हूँ, रात को सोने, बस यही मेरा काम। बाकी मैं दिन भर फिरता रहता हूँ। ये बैग अपना सामान साथ रखा है। सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट्स आपने खेला, कौन सी गेम? मैं फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये सब में। अब तो फुटबॉल थोड़ा बहुत खेलते हुए खिलाड़ी दिखते हैं, लेकिन उस समय में तो फुटबॉल का यहाँ पे क्रेज़ नहीं दिखता था। हाँ, नहीं, हमारे टाइम में फुटबॉल बहुत खेलते थे, वॉलीबॉल बहुत खेलते थे। हाँ, वॉलीबॉल का मैं भी रहा हूँ मास्टर। हाँ, बढ़िया अपना। चलो हम चलते हैं, हम चाहते हैं कोई 2 पैसे हमारे लग जाएं अच्छे काम के लिए, बच्चों के लिए, इसीलिए हम थोड़ा जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ठीक। धन्यवाद। तो सराज सिंह नाग जी यहाँ आए हैं और तमाम खिलाड़ी जो आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं खो खो चैंपियनशिप में, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और बैनर थोड़ा सा ऊपर करो, इस साइड वाला। हाँ, बैठ गए, बैठ जाओ। इधर आ जाओ, 1 2 3 4। सुन साहब चुन्नी पकड़ा, ली जल्दी, थोड़ी थोड़ी सी एक्शन कर। नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, इनके पास आ जाओ। आ गया, हो गया। रेडी।
तो उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार अधिक से अधिक फंडिंग करे और खेलों को प्रोत्साहित किया जाए और ज़्यादातर जो बच्चे हैं विभिन्न स्कूलों के या खिलाड़ी हैं वो अलग अलग गेम्स खेल सके, खेलों को प्रोत्साहन मिले और देश और दुनिया में जो खिलाड़ी हैं, रियासी ज़िले की हम बात करेंगे, जो रियासी ज़िले के खिलाड़ी हैं वो रियासी का नाम रोशन करें, अपने यूनियन टेरिटरी का नाम रोशन करे और देश का नाम रोशन करे। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।